सर्वमंगलं मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनम् नमः समय साराय स्मृत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावंतरचते। पढ़ो ये SMS पढ़ो। ये कोई मंगल काव्य है, संवत्सरण की स्तुति के बारे में नहीं मिला। तीर्थं करो जगतनाजयवन्त वरतो ओंकारनाद जिननो जयवन्त वरतो जिनना समो शरण सो जयवन्त वरतो नेतीत चार जगमा जयवन्त वरतो। देखो अपना प्रश्न चल रहा था, एक बार प्रश्न पढ़ लो फिर अपने उत्तर पर चर्चा करते हैं। आप यह कह चुके हैं कि सम्यक दृष्टि की निर्जरा होती है, बंद नहीं होता, किंतु सिद्धांत में गुण स्थानों की परिपाटी में अविरत सम्यक दृष्टि यानी कि बंद कहा गया है और घाती कर्मों का कार्य आत्मा के गुणों का घात करना है। इसलिए दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर इन गुणों का घात भी विद्यमान है। चारित्र मोह का उदय नवीन बंध भी करता है। यदि मोह के उदय में भी बंध न माना जाए तो यह भी क्यों न मान लिया जाए कि मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का उदय होने पर भी बंध नहीं होता। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और इसका उत्तर है बहुत ही अलौकिक प्रश्न पे अपनी बहुत चर्चा होगी। और उत्तर देखो, बंध के होने में मुख्य कारण मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का उदय ही है और सम्यक दृष्टि के तो उनके उदय का अभाव है। इसमें एक बात आगे देखो कि मुख्य कारण तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी है और दूसरा मुख्य कारण के अलावा जो कारण है वो है चारित्र मोह संबंधी। तो दो तरह के हो गए, एक मुख्य कारण और एक सामान्य कारण। तो मुख्य जो कारण है विशेष, मुख्य माने अनंत संसार का कारण क्या है कि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी। मिथ्यात्व जो है वो श्रद्धा की विपरीतता है, ज्ञान की विपरीतता है, चारित्र की विपरीतता है। और अनंतानुबंधी वो चारित्र की कषाय का एक भेद है। तो ये दो तरह के बंधन होते हैं, एक मिथ्यात्व संबंधी और एक कषाय संबंधी। अब सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व संबंधी कषाय का अभाव हुआ है, बाकी जो कषाय बच गई है मैंने मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी का जोड़ा और सम्यक दर्शन के साथ में सम्यक ज्ञान का और चारित्र की परिणति का जोड़ा है। मैंने सम्यक दर्शन रहेगा तो ज्ञान सम्यक साथ में रहेगा और मिथ्या दर्शन अगर है तो मिथ्या ज्ञान साथ में रहेगा। दोनों एक साथ ही चलते हैं, एक दूसरे का कोई संबंध नहीं है पर चलते हैं साथ में। अब क्या हुआ कि सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व संबंधी बंध तो खत्म हो गया, अनंतानुबंधी संबंधी शांति भी उत्पन्न हो गई। पर अब चारित्र मोह की जो तीन कषाय है कौन कौन सी बच गई? ये तो होगी तीन कषाय। अब उधर 8 कर्मों के अंदर 8 कर्मों का बंधन होता है सम्यक दृष्टि के भी, ऐसा नहीं कि उसको बंधन नहीं होता है। अब इसमें जो जैसे अपन भोजन करते हैं तो भोजन करते हैं तो उसमें खून भी बनता है, मांस भी बनता है, सभी तरह के बनते हैं ना। ऐसे ये जीव मुख्य रूप से तो पाप और पुण्य का परिणाम करता है और एक इसके साथ में विपरीत मान्यता करता है। दो काम के साथ चलते हैं। सम्यक दृष्टि की एक पोर्शन चला गया, वो देखना जरा सा परिणाम हुआ, कोई सा परिणाम हुआ, खाने का पीने का राग संबंधी, वो इसका परिचित है। अब वो राग संबंधी एक काम हुआ आत्मा के अंदर, तो उसमें सभी गुणों का काम होता है। तो जो राग का परिणाम हुआ तो उस राग के साथ में देखो एक तो ज्ञान भी उत्पन्न हुआ, जानने रूप राग को किसने जाना, तो जानने रूप भी काम हुआ और राग के ज्ञान के साथ में एक मान्यता रूप भी काम चलता है। ये भी बड़ा सूक्ष्म है, यही नहीं पकड़ में आ रहा। बस ज्ञान भी पकड़ में आ जाता है जानने रूप लक्षण से
और चारित्र राग भी पकड़ में आ जाता है। पर इसके साथ में एक मानना मानने का एक फंक्शन चलता है। वो मान्यता क्या होती है कि राग है सो मैं हूँ, वो ज्ञान भूल गया। ज्ञान में भ्रम्यो अपन को, तो ज्ञान भूल गया। वो मैं ज्ञान हूँ, जान रहा हूँ ऐसा भूल गया, और ये मैं राग हूँ ऐसा बोलने लगा। और ज्ञान की सत्ता में जानना भी होता है, तो राग भी जानने में आया, शरीर भी जानने में आया। तो सबसे पहले तो नियरेस्ट में राग से परिचय हुआ, अब फिर शरीर में हो ऐसा भी बोलने लगा, क्योंकि वो करे क्या। अब उसको कौन कहे ये बात, निगोद में भी जीव चाहे तो समझ सकता है, और उसकी इतनी पात्रता नहीं है कि वो ज्ञान जो है वो ज्ञान में हूँ ऐसा स्वर आ जाए उसको। ज्ञान में हूँ, जानने वाला में हूँ ऐसा स्वर उसके आ जाए, इसी का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान है। कि ज्ञान अपने को पहचान जाए, मैंने ज्ञान की पर्याय अपनी आवाज बदल दे, आवाज बदल ना, अपना परिचय बदल दे। मिथ्या दृष्टि मैंने अपना जिसको परिचय ही नहीं है, आपसे पूछो आप कौन हो, तो कभी भी आत्मा का परिचय दे ही नहीं पा रहा है। वो मैं शरीर हूँ, मेरा माँ बाप है, ये है, वो है, वो है, वो इतना बोलता है। और वो वास्तविकता में ये लोक व्यवहार बोले उसे कोई मिथ्या ज्ञान नहीं होता है, और वो जानते ही ऐसा है। तो अब आत्मा के स्वरूप को नहीं जानने के कारण वो इसको अपना शरीर को अपना जानता है। अब जब एक बार इस ज्ञान से गायक का परिचय हो, ये काम अनादि से नहीं हुआ, वो गायक का परिचय हो तो इसका स्वर बदलेगा कि मैं ज्ञानमय हूँ, मैं गायक हूँ। ये दोनों एक ही बात है, गायक हूँ या ज्ञानमय हूँ। अब जो ज्ञान हुआ तो कब हुआ कि वो ज्ञान से ज्ञान का परिचय होने पर ज्ञान का जन्म होता है। ज्ञान से गायक का परिचय नहीं हो तो उसका स्वर नहीं बदल सकता। ठीक के बोलना थोड़ी बात है। ज्ञान गायक को स्वीकार करता हुआ, अब इस जो स्वीकार शब्द है ना, ये स्वीकार हुआ श्रद्धा में और जानना हुआ ज्ञान में। एक एक बात समझना जरा, बहुत अपूर्व बात है। ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई तो ज्ञान से गायक का परिचय हुआ तो दो काम हुए। एक तो ज्ञान ने गायक को स्वरूप को जाना, ये तो हुआ सम्यक ज्ञान। ज्ञान से ज्ञान का जानना, ये हुआ सम्यक ज्ञान। और मैं गायक को ऐसा आवाज भी बदली उसकी, तो ये ज्ञान में गायक की स्वीकृति होना, स्वीकृति होना ये श्रद्धा का कार्य। स्वीकृति, ज्ञान गायक को जान नहीं रहा तो स्वीकृति कैसे करे। तो ज्ञान राग को जान रहा है तो राग को स्वीकृत करा, मैं रागी हूँ बोला ना उसने, तो राग को स्वीकार करा, मैं द्वेषी हूँ। फिर ज्ञान ने यह स्वीकार करा कि मैं शरीर हूँ, तो स्वीकार करा ना। इस स्वीकार करने का जो काम है ये श्रद्धा का काम है। देखो, जानने और श्रद्धा का काम दोनों है साथ साथ। अब ये जानने को पकड़े तो श्रद्धा का भी पकड़ना है। अब ये जो जानना है, तो अब ये एक तो जिनवाणी के आधार से कहना सीख जाए। अपन सीख गए ना, मैं गायक हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, ऐसा बोलना सीख गए। तो ज्ञान ने जिनवाणी के आधार से बोला, तो ज्ञान ने गायक को अपनी सत्ता को जान करके नहीं बोला। शक्कर मीठी है तो सारी दुनिया कह रही मीठी, इसलिए मैंने कह दी, पर मेरे को पता नहीं कि मीठी कड़वी। कल को कोई मिश्री चखाएगा या वो फिटकर चखा देगा और कहेगा भाई ये शक्कर है, मैंने ऐसी तो नहीं चखी, तो मान जाएगा ऐसी होती होगी। पर जिसने चख ली है, ये श्रद्धा ये जीव की कमजोरी है। पहले वो गुणों की बात नहीं है, पहले तीनों को अभेद। ऐसा नहीं कि श्रद्धा उसको होने पर रहती, ज्ञान वहाँ रहता, चाहे वहाँ नहीं, ये पूरा जीव का अंश है। इन तीनों को मिला करके जीव पिंड है। अब इसके अंदर घर का मुखिया, अब घर के अंदर जो भी कुछ होएगा, नुकसान होगा, प्रॉफिट होगा, उसका सबका सर्वांग जवाबदार कौन है? मुखिया है। अगर रोज 10 रोटी, रोज आधा किलो अनाज रोज फिकाएगा तो उसका साइड इफेक्ट तो मुखिया को भोगना पड़ेगा। ये दूसरे घर के लोग क्या जाने कि कमाई कैसे होती है, रखा कैसे जाता है, तो उसका साइड इफेक्ट किसको होगा? ऐसा आत्मा पूरा सर्वांग है। अब इसमें किसी भी गुण की कोई भी पर्याय डिस्टर्बेंस होगा तो जवाबदारी आत्मा की आएगी पूरी।
जिनवाणी जो जानता है उससे बात करेगी। श्रद्धा में तो जानने का कोई गुण है नहीं। श्रद्धा अगर जानने का काम करे तो ज्ञान की जरूरत क्या घर के अंदर? बात समझ में आ रही क्या? जब किसकी जवाबदारी? कि सब जीव की है। राग अंदर क्यों हो रहा है? जीव की जवाबदारी। भेद ज्ञान क्यों नहीं हो रहा? जीव की जवाबदारी। कोई करा रहा कि कोई नहीं करा रहा। अब फिर उसके अंदर अंदर भेद कराएंगे। जब एक एक इंडिविजुअल जवाबदारी है, वो तो सामूहिक रूप से तो मालिक हो गया। अब अंदर अंदर एक एक की जो बच्चे ने गलती करी, बच्चे ने करी, पोते ने करी, बहू ने करी, तो उसके लिए ये क्या करे? आया कि नहीं? अंदर का भेद ज्ञान। अब ऐसा कैसे श्रद्धा ने विपरीत माना तो ज्ञान क्या करे? राग आदि का परिणाम हो तो ज्ञान क्या करे उसमें? अभी इससे पूछो कि तुम इतना राग द्वेष क्यों करते हो? साहब मैं क्या करूँ, मैं कोशिश भी करता हूँ कि नहीं होना चाहिए। ये जो नहीं होना चाहिए और जान रहा है, तो दो चीजें हो गई ना। ये नहीं होना चाहिए स्वतंत्रता सिद्ध कर रही है उसकी। बात नहीं आ रही क्या? समझ में आया? मतलब श्रद्धा को मजबूत करने यही तो बता रहे हैं। श्रद्धा को मजबूत करने के लिए पहले वस्तु स्वरूप को जाने। अब वस्तु स्वरूप को जाने तो पहले इसको श्रद्धा में ये बात सिखाएंगे ना। पहले तो जानना है, बता दिया। अब इसको बताएंगे कि गायक है तो कैसा है कि अनादि अनंत है। तो पहले जिनवाणी के आधार से पकड़ा ना, फिर अनादि अनंत को ज्ञान में अनादि अनंत तक अपने ज्ञान को लंबा करके और उसके स्वरूप को समझ करके सील लगा दे, और फिर अपनी वस्तु को देख करके बोले कि मैं अनादि अनंत हूँ। अब ये काम की पहले बोले बगैर थोड़ी होगा। पहले सिखाएंगे ना उसको, अनार का, आम का, वो पहले तो उसको घोकाएंगे, उसको घोकना बोलते हैं ना उसको। और जब वो एक्सपर्ट हो जाए तो ये इसको साफ करो, लिखो अपने हाथ से, वो लिख देगा। तो ऐसा इसको पहले जिनवाणी शैव ज्ञान में, मानसिक ज्ञान में अभ्यास कराएगी। आत्मा का स्वरूप कैसा है? तो अनादि अनंत है, ज्ञान स्वरूप है। अंदर क्या भरा? अनंत अनंत गुण भरे। एक एक गुण का क्या काम? अस्तित्व गुण का काम टिकाए रखना है। वस्तुत्व का सब गुणों का बताएंगे। आत्मा के अंदर शक्ति है, खूब शक्ति है। जीवित शक्ति के कारण जीता है, जीती शक्ति के कारण ज्ञान दर्शन है। ऐसा सारा वैभव को उसको परिचय कराएंगे। तो पहला ऐसा परिचय करेगा, फिर ज्ञान जब अपने ज्ञान से इन सब शक्तियों का भरोसा कर लेगा, इस भरोसे का नाम सम्यक दर्शन। अब ये भरोसा, अब इसका ही भरोसा बदल गया ना। इसका भरोसा शरीर पे आ गया, तो आप कितना भी उसको बोलो अनादि अनंत है, उसका स्वर ही निकलेगा, मर जाऊंगा तो। अब वो उसने ये नहीं जाना ना, जिनवाणी से जानने की कोई वैल्यू नहीं है। मैं अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप पारणामिक भाव हूँ। मैंने मेरी सत्ता को टिकाने के लिए मेरे को किसी अन्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। अब जिनवाणी से तो कहना सीख गया, पर बाहर तो फिर वही बात है। रोटी बगैर कैसे चलेगा? पानी बगैर कैसे चलेगा? बीमार हो गए, डॉक्टर बगैर कैसे चलेगा? तो वो जो ज्ञान बोल रहा है, वो स्वभाव को, स्वरूप को देख करके नहीं बोल रहा है। वो जिनवाणी को देख करके जो जैसा सिखाया तो तो बोलने लगा उसको। तो वो बोलने से कोई लाभ नहीं होगा। वो अभी इसके पास मौका है। जो बोल रहा है वही भरोसा कर सकता है। जिसके भाषा तक नहीं आई है, उसकी दिल्ली तो बहुत दूर है। नहीं आ रही बात समझ में? मतलब आप ये देखो कि अपन कितने आगे आ चुके हैं। अभी जरा सा जो बोलना है ना, ये बोलना भाषण की जगह भाव में आ जाए और भाव भाषण हो जाए, इसीलिए मिले गुरुदेव। नहीं समझ? भाषण तक तो आ गया है, अभी सारी दुनिया में भाषण तक भी नहीं है। लोग जैसे बोलो जरा आत्मा का स्वरूप बोलो, तो क्या बोले है कि आत्मा कहीं रहता होगा भाई। ज्यादा है तो आप सिखा दो तो बोला आत्मा मरता नहीं है, आत्मा खाता नहीं। अरे बस तू आत्मा ही है तो बोल। ज्ञान गुणों का श्रद्धांतर है, तो यही श्रद्धा है। ज्ञान गुण का जानने रूप काम है, ये उस लीडर है आत्मा का। तो ज्ञान अगर श्रद्धा को जानेगा तो श्रद्धा की स्वीकृति भी कर लेगा। ज्ञान श्रद्धा को नहीं समझ पा रहा है ना, समझ नहीं पा रहा है, इसलिए भरोसा नहीं हो रहा है। ज्ञान को जैसे जिनवाणी के आधार से केतु दिया ना, पर्याय क्रमबद्ध होती है, पर श्रद्धा भरोसा एक्सेप्ट नहीं करेगी उसको। बात समझ में आ रही? ज्ञान तो क्या करेगा? जैसा केवल ज्ञानी बताएंगे वैसा वस्तु स्वरूप समझ जाएगा सब, पर उसमें भरोसा करना ये श्रद्धा गुण का काम है। तो वो ज्ञान, वो श्रद्धा जो उसने जाना है उसके ऊपर वो खुद अटल नहीं रह पा रहा है। वो अपने स्टेटमेंट बदल देता है परिस्थितियों के हिसाब से।
नहीं समझ में आए तो इसी जगह पे प्रश्न करना, इसी संबंधी, इधर उधर का नहीं, तो उसका क्लेरिफिकेशन होता है, तो अपने ज्ञान की क्लैरिटी भी बढ़ती है और अपनी श्रद्धा यानी जो उसका अभ्यास है वो सही डायरेक्शन में जाता है। तब ये इतना जान जाएगा कि ये ज्ञान देखो जिनवाणी के अनुसार इतना जान भी लेगा अगर क्या कि जैन धर्म जिनेन परमात्मा कुंकुंदाचार सिमंदर भगवान से भी कह रहे हैं कि इस आत्मा को अपने ज्ञान से अपने गायक को जानने पर एक आत्मा के अंदर भरा हुआ अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होता है। उस वेदन का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। और जब तक ये अपने ज्ञान से अपने गायक का परिचय नहीं होगा तो उसका रिजल्ट है कि आत्मानुभूति नहीं होगी। तो इसको ये बात समझ में अगर आ गई तो ये सारे नशे छोड़ देगा। ये कहेगा कि जिनवाणी की बात मेरे हृदय में उतरी है कि जब तक आत्मानुभूति नहीं होती है तब तक मेरा ज्ञान जो मैं बोल रहा हूँ ये भी झूठा है और मेरे को आत्मा का भरोसा भी नहीं हो रहा है। मेरे को न क्रमबद्ध का भरोसा हो रहा है, न जिनेन परमात्मा का हो रहा है, न मेरे को निमित्त समझ में आ रहा है, न उपादान समझ में आ रहा है। क्योंकि मैं कहना तो सीख गया कि उपादान से होता है, पर हर समय दृष्टि मेरी निमित्त भी रहती है। वो क्यों नहीं आया, वो ऐसा मिल गया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा बिगाड़ दिया। अभी देश के अंदर इतना सारा करा, किसने करा? XYZ ने करा। तो तेरी बुद्धि नहीं आ रही ना कि स्वतंत्र हो रहा है। जरा इसी बात को केवल से पूछो कि तीर्थ स्थान का बदलाव किसने किया? कि फलाने ने किया। अरे वो कौन करे? वो तो मान तो यही रहा है कि एक द्रव्य दूसरे का करता है, तो महाराज ने ये करा दिया, वो करा दिया, तेरी मति हो गई खराब। केवल से पूछ कि जिस द्रव्य की, जिस क्षेत्र में, जिस काल की जो पर्याय, जिस परमाणु की थी वो होती है। तो अभी तेरे को न बोलना आ रहा है, न श्रद्धा करना आ रहा है। नहीं आ रही कोई बात समझ। घर के अंदर सब्जी अच्छी बनी तो सासू जी ने बनाई, बिगड़ी तो खीर में नमक किसने डाला? क्या बहू डिस्टर्ब थी, उसने डाल दिया। अब बहू ने डाला है कि नहीं ये प्रश्न है। बस ये फैसला इसको हो जाए कि नहीं, वो उसकी डालते हुए गलती होते हुए उसके ज्ञान में कहे कि केवल ज्ञानी ने बहुत पहले ही देखा था कि इस दूध के परमाणु की खारा रूप पर्याय, वो नमक जो वहां पड़ा था इसके जाने रूप काल था, इसलिए गया। बहू का जीव भी अरूपी है, वो अपन किसी हाथ को नहीं हिला सकते तो वो भी नहीं हिला सकती है। वो परमाणु जाने का काल था। वो तो उसको जब स्वच्छंदी होगा तब डांटेंगे कि जिस समय काम हो रहा था तेरा ज्ञान अलर्ट होना चाहिए। वो इतनी बात है। उद्गल का करता ये थोड़ा कह रहा है। नहीं बात समझ में आ रही क्या? चलो तरीके भी तो बदलेंगे उसके। ये नहीं कह रहे कि तुमने करा, पर उस समय ये बात ये बताती है कि उस समय तुम अस्वस्थ हो, माने ज्ञान तुम्हारा कहीं और लगा हुआ है। ज्ञान भोजन की क्रिया जब चौके में हो तो चौके संबंधी ज्ञान काम करना चाहिए। इतना कह रही जिनवाणी, ये थोड़ा कह रहे कि तुमने बना दिया। बात समझ गई? दो ही में भाई वो गलती तो हुई है ना, तो गलती इसके ज्ञान के अपसेंट माइंड को बताती है, पुद्गल के पदार्थों के परिणाम को नहीं बताती है। ये क्या देखता है? अब व्यवहार में ऐसे कहा जाता है भाई, परंतु समझना चाहिए। समझना ऐसे चाहिए कि उसका पूछो भाव था क्या 10 किलो खीर बिगाड़ने का, तो फिर इसकी कर्ता कैसे हो जाएगी? अगर उसका भाव होता तब तो 100% ही करता है, पर उसका भाव नहीं था फिर भी हुआ है ना वो। इतना समझ में आ जाए। देखो बात समझ में चलो, श्रद्धा ज्ञान की बात चल रही है और क्या करूं, थोड़ा सा देखो जल्दी लेते हैं। अब उसके अंदर चारित्र्यों के उदय से यद्यपि सुख गुण का घात होता है। सुख गुण का घात होता है मतलब ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर, ये चार आत्मा के गुण हैं। और ये चारों गुणों का घात रुकना ये सम्यक दर्शन होने पर ही होता है। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी रहेगी तब तक चाहे जितना पुण्य करे, पुण्य के काल में भी ये चारों गुण का घात निरंतर जारी रहता है। क्योंकि ये ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर के घात ये घाती कर्म की प्रकृति है। और जिस परिणाम से आत्मा का घात होता है, यानी ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर प्रकट नहीं होता है, उस कर्म के उदय को पाप प्रकृति कहते हैं। पकड़ में ये क्या बात पकड़ना थोड़ी सी। जिस परिणाम से आत्मा का घात होता है, पाप की परिभाषा सुनो पहले। पाप की परिभाषा
कि जिसमें आत्मा कसा जाए, जिसमें आत्मा दुखी हो, उस परिणाम को पाप परिणाम कहते हैं, है ना। तो अब पुण्य परिणाम पुण्य का है, परिणाम कौन सा है? पुण्य का। अब इसको पाप सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करना है? कि इस पुण्य के कार्य, पुण्य के काल में जो पुण्य का परिणाम हो रहा है, इससे इसकी आत्मा का घात हो रहा है, इससे इसके आत्मा को दुख हो रहा है। अरहत भगवान के नहीं पाया जाता है। ये पुण्य का परिणाम विभाव है, कषाय है, क्योंकि ये कषाय का छोटा रूप है। इसके अंदर आत्मा जैसा पापशाली दुखी है, वैसा ही पुण्यशाली भी दुखी है उदय में। और जैसा अंदर परिणाम में पाप के उदय वाला दुखी है, ऐसे ही पुण्य के उदय वाला भी दुखी है। बहुत ताकत है वो समझने में, बहुत हाई स्टेज है। समझ में आ रही बात? उसमें उसको पाप क्यों कहा आखिर, और पुण्य भी क्यों कहा? पुण्य तो सीधी बहुत सिंपल बात है कि उस पाप की अपेक्षा से डिफरेंस बताने के लिए पुण्य कहा। वास्तव में तो जिस परिणाम से आत्मा का घात होता हो, आत्मा दुखी होता हो, वो परिणाम को जिन्वानी अच्छा परिणाम नहीं कहेगी। एक व्यवहार से समझाने के लिए कह देते हैं कि भाई वो अच्छा काम करा, तूने बहुत अच्छा करा, पुण्य का काम करा, अच्छा करा। वो तो पाप की बजाय तूने किसी जीव को मारा नहीं, इसलिए तूने अच्छा काम करा तो उसको बचाया। उसको इतना सा डिफरेंस है बस। बाकी वो कोई कर्तव्य है और तेरे करने से बच गया, ये जैन दर्शन आगे एक्सेप्ट नहीं करता है बिल्कुल भी। कुछ अच्छा लग रहा है क्या? सभा एकदम साइलेंट हो गई। कषाय का परिणाम तो चारित्र मोहनी, जो श्रद्धा का पाप और चारित्र का पाप। तो श्रद्धा का पाप मिथ्यात्व तो चला गया, यानी पर द्रव्य को अपना मानने की प्रवृत्ति अनंत काल तक के लिए चलेगी, क्योंकि उस श्रद्धा की पर्याय में उसने अपने पुरुषार्थ से अपने आत्मा को मैं हूँ ऐसा स्वीकार कर लिया। अब जब उसने अपने प्रतीति कर ली इस बात की, इस प्रतीति उसको देख करके, उसका स्वाद चख करके उस आत्मा की प्रतीति करिए, इसलिए अब वो प्रतीति अनंत काल तक नहीं बदलेगी। सिद्ध हो जाएंगे तब तक भी उसको ये नहीं पता, ये जचा नहीं सकता कोई जीव कि शरीर में हूँ या मेरा हो गया है, या कोई पदार्थ का मैं कोई पर्याय को कभी बदल सकता हूँ। ये उसकी मान्यता को कोई हिला नहीं सकता है। इस प्रवृत्ति का नाम सम्यक दर्शन है। ऐसा कैसे उल्टे में ये कितना भी इसको उपदेश दो, इसकी मिथ्यात्व की प्रवृत्ति बदलना, इसमें दूसरा का हस्तक्षेप नहीं है। ये खुद बदलेगा तो बदलेगा। वो उधर जो सम्यक दर्शन हो गया ना, वो खुद चाहे कि विपरीत माने तो हो सकता है। बाकी दुनिया की कोई परिस्थिति, कर्म का उदय, किसी के इंप्रेशन में आकर के वो नहीं बदलेगा। वो डरते ही नहीं जगत से कि भाई तू ऐसा नहीं करेगा तो ऐसा हो जाएगा। भाई आप किसकी बात करते हो? मेरे अंदर तो मैं वो देख करके आया हूँ, देख के आया हूँ ना। नहीं आ रही बात समझ? देख करके आया, वो कैसे बदलेगा? उसको कभी मैं मर जाऊंगा तो भय उसकी डिक्शनरी में है ही नहीं भय, क्योंकि उसने जिस वस्तु को देखा है उस वस्तु को उसने अनादि अनंत देखा है, और उसमें अनादि अनंत में मैं हूँ ऐसी स्थापना करी है उसने। तो मैं मर जाऊंगा उसके डिक्शनरी में है ही नहीं। तो जगत को भी ऐसे ही देखता है, कोई मरा थोड़े। पर चूंकि मूर्खों की दुनिया में रहते हैं तो पागलों की दुनिया में पागल जैसी बात करना पड़ती है, बच्चों के झुंड में बच्चों जैसी बात करना पड़ती है। वहां थोड़े कहेंगे कि तू ले आहार करेगा क्या, वहां तो कहेंगे ले ले रोटी का टुकड़ा, और रोटी भी नहीं समझे मम्म का टुकड़ा खाएगा क्या। तो ऐसे ही ज्ञानी होने के बाद वो ऐसी बातें करता है जगत में, जिस भाषा में वो जानता है कि भाई हाँ वो मर गया, हाँ वो दुखी हो गया, उसके बहुत दुखी है, तुमने डॉक्टर के पास गए कि नहीं। इन सबको खाली कहते ही है, वो अंदर में जानता है ये बेचारा क्या करे। ये कर्म के उदय का सताया हुआ है, ये कर्म के उदय का जैसा उदय है, जैसा इसको इतना निर्णय थोड़ी है कि इसकी बुद्धि कर्म के उदय अनुसार चलेगी कि इसकी बुद्धि अनुसार कर्म का उदय होगा। ये जानता थोड़ी इस बात को। क्या प्रश्न करा? इसकी बुद्धि चलती है ना, तो ये बुद्धि, इसकी बुद्धि जो है जैसा उदय आने वाला वैसी चलेगी उसको। जैसे श्रेणी के राजा को नरक में जाना था तो आत्महत्या का भाव आएगा ही आएगा, चाहे जो करो। जबकि कुणिक उसको बचाने आया था, उसको जेल से निकालने आया था, परंतु उसको बुद्धि कैसे आई? ये मारने आया तो क्या करा उन्होंने?
आत्मघात के क्यों कर लिया कि वायु पूरी हो गई, अब नरक जाना है, तो वैसे ही निमित्त बनेगा। कोई समझ में आ जाए तो निहाल हो जाए। तो अब बात तो ये कहना है कि चारित्र मोहिनी कर्म जो बच गया, मैंने अनंतानुबंधी गई, अब प्रत्याख्यान संजुलन, तो ये जो ज्ञान दर्शन सुख वीर की अनंतता नहीं है, ये बात ये बता रही है कि अभी इसके गुणों का घात हो रहा है। इसका नाम है चारित्र मोहिनी कर्म का बंधन। बात समझ आ रही है? लॉजिक से सुनना जरा। ज्ञान अभी अपने को तो ऐसे गहल दशा चल रही है कि अभी अपना धन परिवार शरीर वरीर का नाश हो जाए तो इसको बहुत नुकसान दिखता है, पर आत्मा के घाती कर्म तो कोई उसका तो आत्मा से कोई संबंध ही नहीं। घाती कर्म में निरंतर इसके ज्ञान दर्शन सुख वीर का घात हो रहा है, वो घात का इसको लॉस हो रहा है, ये उसको समझ ही नहीं पड़ती है। वो समझ ही नहीं पा रहा है कि सबसे बड़ा नुकसान तो ज्ञान दर्शन सुख वीर प्रकट नहीं हो पा रहा है, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा नुकसान है। तो उसको क्या है कि उसके ज्ञान के अंदर आघाती कर्म के उदय में कम ज्यादा होता है, उसको तो अपना प्रभाव मानता है। आयु बड़ी हो गई छोटी हो गई, धन ज्यादा हो गया कम हो गया, शरीर स्वस्थ हो गया बीमार हो गया, इसमें लाभ हानि घटाया करता है। ये तो इससे आत्मा को कोई लाभ ही नहीं है। अभी पूरे हिंदुस्तान में विश्व के अंदर अगर प्रधानमंत्री की जय जयकार हो रही है तो प्रधानमंत्री की आत्मा को इससे क्या लाभ है, ये जनरेशन पूछ रहा है। ज्ञान दर्शन सुख का घाती हो रहा है। ज्ञान दर्शन सुख की जगह तो घाती हो रहा है। ये समझ जाओ तो गजब ही हो जाए। अभी अपन अपनी बुद्धि से लगा कि उसको आत्मा को क्या लाभ है कि वो अभी इस जन्म में नहीं, अनंत जन्म में नहीं समझ पाएगा वो, क्योंकि आखिरी हो गई है तो 2000 सागर में सारा पुण्य उदय और क्षीण हो गए, नरक जाने पड़ेगा। अब ये तो छोड़ो प्रकरण। अब दूसरी बात है कि सैनिक राजा प्रथम नरक के अंदर भी है, वो एक कषाय के अभाव की शांति का रसपान कर रहे हैं, वो 3 लोक में कोई नहीं जानता, तो उनके ये जो सुख प्रकट हुआ और जो उनको आत्मा, इसमें उनको क्या नुकसान है? अरे मत जाना, तुम नहीं जानना है तो नहीं आ रहा। कोई बात समझ आ रही क्या? अपने आत्मा का श्रद्धा ज्ञान और सुख, इसको भोगने में कोई जगत का जाने और नहीं जाने, इसकी अपेक्षा क्या है तुमको? अब यहाँ तो ये कुछ खरीद के लाया नए कपड़े और ये, और अगर किसी ने नहीं देखा तो वो घर के कहाँ छिपा दो सब और सजाओ इसको, क्या करेगा ये? नहीं बताया तो उसके सुख का घात हो जाता है। अगर ये 10-20 हजार की साड़ी लेकर के आया और उसे किसी ने कह दिया यार बेकार जमीन ही, तो सब मूड खराब हो जाएगा उसका। तो तेरी बुद्धि का घास खाने गई थी जब लेके आया, जब तूने सारी दुकान 1 करोड़ की हिला दी ना पूरी, वो परेशान हो गया, उसके बाद तेरे डिसीजन सही नहीं है, उसको कहना जाए। अब उसने तेरे को कल पाने के लिए जलाने के लिए कहा, तो उसी की तो विजय हुई उसमें। दोनों में से किसका ज्ञान कमजोर बताने वाले का कि देखने वाले का? ऐसा इसमें यहाँ भी डावाडोल है। अब ये सुन रहा है कि वितराग भाव से धर्म होता है, बाहर जाके यार देखो सही तो कह रहे हैं यार, पंचम काल में अपना पुरुषार्थ नहीं हो सकता, और वितराग भाव नहीं हो तो कम से कम पुण्य तो करो। अब ये सही लगने लगी। अरे तो तेरी बुद्धि कहाँ गई थी वहां सुना जब? नहीं आ रही बात समझ? इतना अपन ने सुना ना कि मैं अनादि अनंत हूँ। अब आखिरी समय में डॉक्टर ने कह दिया भैया इसको तो भक्तामर का पाठ सुनाओ, तो फिर अब जो सुना था वो तेरी बुद्धि वो सही थी कि सारी दुनिया ये मेरे को सामूहिक पाठ सुना रही है, ये सही है, ये सब होएगा इसके साथ। वो इसकी परीक्षा कर रहे, तूने सुना था, जो डिसीजन करा था उसका क्या हुआ कि वो सब गया हवा में, तो फिर कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि उस समय के लिए तो सुनाया ही था। कितने अजब अजब क्या है। अरे उस समय में उसको उस टॉनिक की जरूरत है। समाधि मरण के पाठ से तो सारी दुनिया भी घबरा जाती, वो भी घबरा जाता है कि अब डॉक्टर ने जवाब दे दिया। उसको तो ये बताओ कि भाई जो तूने सुना है ना, वो देख हम फिर से बात करते हैं, तो उसको ये बात अभी सुनी ना, ये पक्की नहीं बैठती है, तो उसको ये बात सुन करके मेमोरी रिकॉल हो जाएगी,
और उसका परिणाम बदलने लगेगा। जो वो जानता है उस भाषा में बात करो, उसने पूरी जिंदगी में समाधि मरण का पाठ सुना नहीं है और अब सुना रहे हो उसको, उसके न ABCD ना अर्थ ना कुछ भी नहीं जानता हो, तो और बिगड़ जाएगा उसका। तुमने समाधि मरण के पाठ को हाथ लगाया और वो घबराया, क्या हो गया, डॉक्टर ने कह दिया है। अरे कैसी कैसी बातें। श्रीमद राजचंद्र ने तो कहा हमको दस्त लगने की बीमारी हो गई, वो उसको क्या कहते, कौन सी, असंग्रहण। अब उसमें बहुत हो गया, हालत खराब। उनको अपने ज्ञान से लग गया कि देह छूटने का काल नजदीक आ गया है, अब कोई मेडिसिन काम नहीं करेगी। तो उन्होंने सबसे पहले अपने जो क्लोज वाले थे उनको कह दिया किसी को फटकने मत देना है यहाँ पे, ये दरवाजा लगा देना है यहाँ पे, ये जो अगर कोई आ गया है तो मेरा परिणाम खराब करा देगा। क्योंकि अभी अपनी कमजोरी इतनी है कि वो आ गया, वो किसी को झंझट में डाल दिया उसने, वो ही रोने लगा। तो ये माहौल में तुरंत बदलता है इसका परिणाम। सबके आंसू आएंगे तो इसके भी आ जाएंगे, भले ही नकली हो पर आ तो जाएंगे। अपनी बात ये कि जो चारित मोहिनी कर्म का बंधन होता है, बस अब वो बात है। अब देखना इतना हुआ ना, अब ज्ञानी अज्ञानी दोनों को बंधन होता है। दोनों को बंधन का कारण एक ही है, क्या है, पाप पुण्य का परिणाम। इसमें प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति भाव, ये 8 कर्मों का बंटवारा हो जाता है एक बार। अब ये 8 कर्मों का बंटवारा होता है तो इसके अंदर जो स्थिति बनती है और अनुभाग बनता है वो ज्ञानी और अज्ञानी को बहुत अलग अलग बनता है। तो उसके अंदर जो मिथ्या दर्शन के साथ में जो होता है वो तो ज्ञानी के होता ही नहीं है। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, ये जो 4 होते हैं ना, तो अब ये परिणाम एक जैसे ही होता है। इसमें 8 तरह का तो प्रकृति में बंटवारा हो जाता है। अब हम प्रकृति प्रदेश की भी बात नहीं करते, परंतु स्थिति और अनुभाग से समझो कि पाप का परिणाम करा और पुण्य का परिणाम तो एक ही कशा है। तो अब इसके अंदर ज्ञानी को घाती कर्म के वो जो बंधन हो रहा है उसका भी, और अघाती कर्म हो रहा उसका भी। घाती कर्म के अंदर यानी कौन से, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय, इनका जो बंधन हो रहा है पाप और पुण्य के परिणाम से, स्वाध्याय पूजा आदि के परिणाम से जो बंधन हो रहा है, तो इसका स्थिति भी कम बंधेगी और अनुभाग भी कम बंधेगा। यानी उसको ज्यादा पीरियड तक के लिए ज्ञानावर्णी का बंधन रहेगा, इतना ज्यादा लंबी पीरियड का नहीं रहेगा। और अनुभाग भी इतना ज्यादा नहीं रहेगा, माने अनुभाग थोड़ा ही रहेगा। अनुभाग यानी फल देने की शक्ति, तो जो उसका फल आएगा, तो जैसे ज्ञानावर्णी कर्म का जो उदय आया तो अक्षर के अनंत में भाग तक हो गया, इतना हुआ ना, इसका इतना फल नहीं आएगा, इसका थोड़ा बहुत ही आएगा, ज्यादा याद नहीं रहेगा वगैरह वगैरह। क्यों? और उसका कारण क्या है कि ज्ञानी होने के बाद उसको अल्पकाल में ही अनंत चतुष्टय प्रकट होने वाला है, इसलिए उसका स्थिति और अनुभाग दोनों लंबा नहीं बंधेगा। अब इधर अज्ञानी है। अब पहले अघाती कर्म का भी समझ लो, ये घाती का हुआ। अघाती कर्म के अंदर, अघाती के अंदर 2 परिवर्तन हो जाते हैं उसमें, स्थिति और अनुभाग। ज्ञानी के जो पाप और पुण्य का परिणाम है, अब अघाती कर्म की बात चल रही है। अघाती कर्म में जो आयु नाम गोत्र जो है ना, उसका वेदनी वगैरह, तो इसकी स्थिति तो बनती है कम और अनुभाग होता है ज्यादा। स्थिति कम होती है, माने पुण्य का उदय आएगा तो अब उसको संसार में ज्यादा रहना ही नहीं है, तो उसको बहुत जल्दी अनुभाग ज्यादा आकर के वो फिर जाएगा। उसके मोक्ष जाने के पहले उन कर्मों का खिलना जरूरी है, इसलिए उसको अनुभाग ज्यादा बनता है और स्थिति कम होती है। अज्ञानी को जो पाप और पुण्य का परिणाम होता है, तो अघाती कर्म के अंदर स्थिति भी लंबी होती है और अनुभाग भी लंबा होता है, क्योंकि अनंत काल और भटके गए। स्थिति अनुभाग नहीं समझते। अपन ने 1 लाख रुपए का कर्जा लिया, तो अपन 10 साल में चुकाएं उसको, तो प्रीमियम कितनी आएगी? 10 साल के हिसाब ज्यादा आएगी, और 20 साल में चुकाएं तो ऐसा उसका उदय आएगा कि धन तो मिलेगा पर उसको 60 साल तक टुकड़ों टुकड़ों में मिलेगा। नहीं अरे बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, ऐसा पाप और पुण्य दो ही। पेट तो दुखा ऐसा था वेदनी के उदय से, पर ऐसा दुखा कि उसको अपने रूटीन के काम में कोई दिक्कत नहीं आई,
और अज्ञानी को ऐसा दुखा गैस पदार्थ होती क्या पता। अब ये समझो, थोड़ी इशारे की बातें समझो। परिणाम एक ही है, कौन सा? पाप और पुण्य का। इससे 8 कर्म में बंटवारा हो जाता है। मिथ्या दर्शन में भी तो ये कर्म बंद हो गया। अभी क्या सुना आपने? फिर यही तो बोला गया। चारित्र मोह के बता रहा यार यही तो क्या, पता ही नहीं। अब सारे लोगों ने सुन लिया, अपन पहले सुनना तो सीखो। जब जो प्रकरण चलता है बुद्धि लगाना चाहिए। चारित्र सम्यक दृष्टि की बात बदल करके और मिथ्या दृष्टि की बात में ले चली। बंधता तो उसी परिणाम से, पाप और पुण्य से। पाप और पुण्य के परिणाम से 8 कर्मों में बंटवारा होता है। तो उसमें पहले मैंने घाती का बताया, फिर अघाती का बताया, फिर मैंने ज्ञानी का बताया, फिर अज्ञानी का बताया। 4 तो प्रकरण बताया। तो अब अज्ञानी को जो बंधन होता है आघाती कर्म का, तो वो ज्यादा स्थिति अनुभाव वाला नहीं होता है, और ज्ञानी को उसको तो ज्यादा वाला होता है। और ज्ञानी को चूंकि उसको संसार में रहने का पीरियड लिमिटेड हो गया है, इसलिए उस लिमिटेशन में ही उसको ये आघाती कर्मों का भी बंधन होता है, जो कि उसके काम का नहीं है। इसलिए उसका बंधन को जिनवाणी बंधन मानती ही नहीं है, क्योंकि जो संसार से विदाई होने वाला है उसके थोड़ी सी देर के बंधन को क्या गिनाए तुमको। मेरी बात समझ, एक पद्धति है कि अब जो संसार में अपने को दिख जाए कि कोई जा ही रहा है, अब क्या मर तो रही है, क्या बोले इससे अच्छे ही बोल लो। कैसी अलौकिक बात। अब देखना जरा, चारित्र मोह के उदय से यद्यपि सुगुण का घात होता है, परंतु मिथ्या तो अनंत अनुबंध के अतिरिक्त उनके साथ रहने वाली अन्य प्रकृतियों के अतिरिक्त शेष घाती कर्म की प्रकृति की, देखो ये घाती कर्म के प्रकृति की अल्प स्थिति अनुभाव वाला बंधन होता है। और अघाती के अंदर भी प्रकृतियों का बंध होता तो है, परंतु वो भी स्थिति कम अनुभाग ज्यादा वाला। माने वो चक्रवर्ती बनेगा, वो चक्रवर्ती की आयु जितनी होगी, फल उसका 6 खंड के अधिपति जितना अनुभाग बहुत सारा आकर के वो निर्जल हो जाएगी। तथापि जैसा मिथ्या तो अनंतानुबंधी सहित होता है, ऐसा नहीं होता है। ये अंतर को जो समझ जाएगा नहीं बन जाएगा। फिर से सरल भाषा में, राग द्वेष करना उतना बड़ा पाप नहीं है जितना बड़ा पाप उस पदार्थ को अपना मानना है, क्योंकि राग द्वेष अपना मानने की जड़ है। अभी जितने भी तिरंज है वो राग द्वेष नहीं दिखता, पर अपना मानना। अब ये केवल ज्ञान के अलावा कोई नहीं जान सकता है कि वो अपना मानने का बंधन बहुत है। राग द्वेष उसके कहाँ दिख रहा है? उसके थोड़ा बहुत बच्चा है जितना और दिख जाता है, उसके बच्चे कोई हाथ लगाए तो लड़ने आ जाएगा। वो जो बच्चा अपने पाँव पे खड़ा हुआ, वैसे भी तिरंज का देखो, गाय का देखो, कुत्ते का देखो। तो मनुष्य ज्यादा समझदार है तो दादा बन जाए, परदादा बन जाए, तो भी पोते की चिंता करे ही करता है। वो नहीं करते, अपने से ज्यादा बुद्धि है उनको। तो क्या है अनंत संसार का कारण तो मिथ्या अनंतानुबंधी है। उनके अभाव हो जाने पर फिर उनका बंधन नहीं होता है। वो जहां आत्मा ज्ञानी हुआ, ये फिर यहाँ से फिर से पलटा, क्या स्टाइल है। तो जय सिंह जी श्यावड़ा क्या मिल गया, ये तो जिसको समझ में आया उसको भाग्य की लॉटरी खुल गई है। ज्ञानी हुआ, जहां आत्मा ज्ञानी हुआ, इसका मतलब है अभी तक अज्ञानी था। ज्ञानी हुआ मतलब अभी तक ये अपने को ज्ञान मैं हूं ऐसे ही जान पा रहा था। जब अपने को इसने गैर जाना, अब देखो फिर वहां क्या हुआ कि वहां अन्य बंध की गणना कौन करे। जब उसको राग से उस शरीर से भेद ज्ञान हो गया, तो कैसा भी राग और कैसा भी शरीर है, उसे ज्ञान का विषय ही नहीं है। वो नहीं आ रही बात भाई। अपने पड़ोसी से परत है, तब उसके घर का कोई ब्याह हो, उसकी शादी हो, वो बड़े पद पे जाए, वो मंत्री संतरी बन जाए, तो इसको क्या काम है? अन्य की गणना कौन करे? अभी तो ये फालतू फुर्सत ही। अपने पक्ष वाले का कोई चुनाव में जीत जाए तो नाश्ता ये वो सीट पे बैठ जाएगा तो बेचाने का भी नहीं वो पता समझते देखो उदाहरण से ना बहुत बढ़िया है, इसको पूरा ही कर दें तो वृक्ष की जड़ कट गई, फिर हरे पत्ते की अवधि कितने दिन होती है? एक झाड़ के अंदर पत्ते लगे। अब एक ने तो क्या काम करा कि एक एक पत्ते को तोड़ा पर झाड़ को नहीं काटा।
तो पत्ते तो सब कट गए उसके, पर वो फिर आ जाए। फिर आ जाएंगे। ऐसा जिस जीव ने सम्यक दर्शन के बिना कषाय मंदता करी, वो सारा तप त्याग करा, पर यहाँ से वो जैसे स्वर्ग में गया और वहां पे जड़ तो कटी नहीं थी, तो वहां पे जैसे ही वो गया वहां पे वो पानी मिला तो वो हरे पत्ते फिर पनप जाएंगे। वो ये अनुव्रत महाव्रत का रिजल्ट है सम्यक दर्शन के बिना। अब दूसरे ने क्या करा कि दूसरे ने अभी झाड़ को काट दिया, अब वो झाड़ पड़ा हुआ है, उसके पत्ते भी है, उसके पत्ते हरे हैं कि पीले? अभी हरे हैं, पर उसको पीला करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा कि कुछ नहीं करना है, वो हर क्षण पीला हो रहा है, हर क्षण, क्योंकि उसको सपोर्टिंग पानी नहीं मिल रहा है। इसलिए उसको सुखाने के लिए किसी तरह के अन्य पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है। वो अपने काल में 2-3 दिन के अंदर अपने आप झड़ जाएंगे, और ऐसे झड़ेंगे कि पत्ते पीले ही नहीं होंगे। इतना बढ़िया दृष्टांत है। इसलिए इस अध्यात्म शास्त्र में सामान्य ज्ञानी अज्ञानी के होने के संबंध में प्रथम कथन है। माने अज्ञानी को जो वृत्त उपास से थोड़े बहुत कर्म खिरे हैं तो बहुत जल्दी फिर से हरे होने वाले हैं, और ज्ञानी के जो हो रहे हैं उसकी जड़ कट गई है तो वो कटा अब आएगा ही नहीं पत्ता। ऐसा ज्ञानी अज्ञानी का अंतर है। जो कर्म रहे में सहज ही मिटते जाएंगे। पंखा होता है ना, पंखा, तो पंखा चल रहा है, स्विच बंद करा, अब वो पंखा घूम रहा है कि बंद हो रहा है? वो घूमता होने पर भी वो हर स्पीड उसकी कम हो रही है। तो ऐसा जिसको एक बार अपना आत्मा जम गया, पसंद आ गया, वो संसार में सब जगह दिखता है, पर वो बंद पंखी की तरह है। वो इंटरेस्ट नहीं अपना, उसको जितनी देर का उसका प्रयोजन है उसके बाद वो वहां है ही नहीं। वो नहीं आ रही बात समझ में? निम्नलिखित दृष्टांत के अनुसार ज्ञानी के संबंध में समझ लेना चाहिए। अब एक और उदाहरण बहुत ही बढ़िया है। कोई पुरुष दरिद्रता के कारण एक झोपड़े में रहता था। ये भी परसों नरसों एसएमएस में भी आया था 2-3 दिन पहले। भाग्य के उदय से धन दान से परिपूर्ण एक महल की प्राप्ति हो गई, इसलिए वह उसमें रहने गया। अब यद्यपि उस महल में बहुत दिनों से बहुत सारा कूड़ा कचरा पड़ा था। कितना बढ़िया दृष्टांत है ना। अब तथापि जिस दिन उसने आकर महल में प्रवेश किया उस दिन से ही वह उस महल का स्वामी हो गया, एक बार संपत्तिवान हो गया, 2 बार। अब उस कूड़े कचरे का क्या होगा कि अब वो कूड़ा कचरा साफ करना है, वो धीरे धीरे अपनी शक्ति के अनुसार सब निकाल देगा। अरे कितना बढ़िया दृष्टांत है। इस जीव के आत्मा के अंदर अनादिकाल से मिथ्या दर्शन अनंतानुबंधी चारों कषाय का कचरा भरा हुआ है। अब इसने अपने महल को, आत्मा के महल को एक बार देखा और इसका कब्जा हुआ। तो कब्जा होने पर फाटक खोलनी चाहिए, तो सफाई हुई कि नहीं हुई? तो उतनी सफाई होने पर वो अंदर प्रवेश कर लिया। अब 3 कषाय का कचरा पड़ा है, वो पड़ा है, पर अब इस महल का स्वामी बन गया और संपत्तिवान बन गया। अब वो कचरे को कितनी देर रहने देगा? अरे वो तो हर किसी अलग दृष्टांत समझ में आ जाए तो अब वो कूड़ा कचरा साफ करना वो अपनी शक्ति के अनुसार साफ कर। देखो अपनी शक्ति लिखा ना, एक ही दिन के अंदर वो नहीं कर पाएगा। तो अब कोई सोचे कि प्रत्याख्यान समझ ले, एक दिन में जीत लूं। अरे महावीर भगवान को 10 भव लगे तो ज्यादा शूरवीर मत बने। उनके महल का रास्ता दिख गया था कब? शेर की पर्याय में महल में एंट्री हो गई थी। फिर 3 कषाय को निमटने के लिए 10 भव लगे। तो तू इतना शूरवीर बनने की प्रयत्न मत करने, तो जो आत्मा है वो चला जाएगा और कचरा घुसेड़ लाएगा। काय का? कर्ता बुद्धि का। बड़ी मुश्किल से ज्ञाता बुद्धि आई थी और कर्ता बुद्धि गई थी, दबी थी। अब तेरे को फिर से ज्यादा आकुलता हुई जल्दी करने की, तो कर्ता बुद्धि का कचरा फिर ले आएगा। नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। ये जो उदाहरण दिया है महल का, ये चारित्र्यवादी का उदाहरण। आप तो इससे जो समझना हो समझ लो। दर्शन हो गया। हाँ, अब आज कूड़ा कचरा जो बचा था वो चारित्र्यवादी का रहा है। तथा वो निकाल रहा है उधर। अरे वो रखेगा क्यों? दो बात बताए ना। एक तो मालिक बन गया और संपत्तिवान हो गया। अभी तक दरिद्र था, अभी तक 5 इंद्रिय के विषय से भीख मांग रहा था। आप मेरे को सुखी कर दो, आप मेरे को दया दे दो, आप मेरे को पैसा दे दो, आधा कप चाय मेरे को दे दो, ये दे दो। अभी तक ऐसा करता था। तो
इसको कचरा समझना। अरे अपने पुण्य के उदय को कचरा कोई बोल के बताए यहाँ पे? किसी को देगा ना तो अपने जो काम में चीज नहीं आती वो देता है, अपने आती वैसी देता है क्या? नहीं आ रही बात, समझ नहीं आ रही। बर्तन वाली काम करने वाली तो कौन सी चीज देगा उसको? देखो और तुमको कोई ऐसे दे तो कुछ समझता है? उसके हाव भाव कुछ नहीं जानता। संपत्ति को ऐसी मानता है कि दिवाली पे साफ सफाई करना है तो बिना काम की चीजें हर साल इकट्ठी कर लेगा ये, अरे फिर काम आएगी निकालेगा वहां रखेगा, फिर काम आएगी, वो कचरा वैसे वैसे व्यवस्थित जमा देता है। और यूं वो काम आती ही नहीं 10-10 साल तक, पर वो कैसे छोड़े, कैसे ये कचरे को कैसे छोड़े? ज्ञानी ने तो सब जान लिया कचरा है। अनंतानुबंधी के बाद जो 3 दशाएं बची उसी की चर्चा चल रही है। आपको फिर क्या बताया? अभी हाल क्या बताया? अपनी शक्ति अनुसार। अब वो बुजुर्ग है, उदाहरण है, तो बुजुर्ग है, उसके पास काम करने वाले नहीं है, अकेले ही है, तो उसको टाइम लग रहा है। महल तो इतना बड़ा है। अब ऐसा कैसे ही ये जीव है, अनादि से आत्मा देखा नहीं, ये 3 कषाय का कचरा है। अब प्रत्याख्यान संज्वलन, आप अनंतानुबंधी से नहीं निपट पा रहे हो तो अभी 3 से निपटना अब क्यों लग रहा है? तो आपको अनंतानुबंधी को निपटाने में क्यों टाइम लग रहा है? आपने जान लिया ना कि मैं आत्मा हूँ, मैं गायक हूँ, तो फिर कर्ता बुद्धि को भगाने में क्यों टाइम लग रहा है? आप ही बोलो ना है। आप जो है जिनवाणी के आधार से आपको पता लग गया कि मैं अनादि अनंत हूँ, इस जगत में मेरा कोई नहीं है, तो इस बात को सिर्फ अपने आप को समझाने में टाइम क्यों लग रहा है? तो स्वीकार करना है। यही तो गजब है। अभी अपन उसके लिए तो कह रहे हैं कि साहब उसने जब भेद ज्ञान कर लिया, अब प्रत्याख्यान को क्यों नहीं जीत पा रहा है? पर हमसे तो पूछो क्या अनंतानुबंधी क्यों नहीं जीत पा रहे हो? आपको पूरी समझ आ गई बात। यही तो गजब हो गया। अब ये समझ में आ गई ना, बस ये समझ लेता आ गई, इसलिए आगे का मार्ग भी रुक जाता है, क्योंकि जिन्होंने समझ का रिजल्ट चाहती है वो नहीं पकड़ पा रहा है। कोई समझ में आ गई है, मैंने क्षण में आ गई बस, और इसका आगे का काम तो सारे बाकी है। वो जो समझ में आ गई तो आगे काम ब्लॉक हो गया, वो अब क्या करना, मेरे तो आ गई है। देखो जब सारा कचरा साफ हो जाएगा एक बात, और महल उज्जवल हो जाएगा, ये अरंध दशा होगी। अब क्या करेगा? इस प्रकार ज्ञानी के संबंध में समझ जाना चाहिए। इस प्रकार निर्जरा रंग भूमि में से बाहर निकल गई। बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे बड़ा अधिकार का पूरा हो, ये हो गया। इस प्रकार रंगभूमि में प्रवेश किया था, वह निर्जरा अपना स्वरूप बता कर निकल गई। ये दोहा और पढ़ लो। सम्यक जयचंद्र साहब छावड़ा ने बहुत सुंदर सम्यक दृष्टि का लिख दिया। सम्यक दृष्टि महंत होता है, सदा समता भाव रखता है, दुख संकट में भी समता रखता है, इसलिए उसको नवीन कर्मों का बंधन नहीं होता है और पूर्व के बंधे हुए फिर जाते हैं। पूर्ण अंग सुदर्शन रूप धरे, बस वो नित्य ज्ञान बड़े निज पाए, अरहत बनने की तैयारी आ गई, यूं शिव मार्ग साधे निरंतर आनंद रूप में बसते हैं। अधिकार पूरा हुआ, बंद अधिकार चलेगा।